आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, श्री 108 जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। मानतुंड आचार्य की यह भावांजलि जन जन के लिए कंठाहार बनकर सुशोभित हो रही है। अद्भुत अनुपम काव्य है। समता सागर जी ने लिखा है ना, मानतुंड आचार्य का भट्टामर स्तोत्र, अद्भुत अनुपम काव्य है जिन भक्ति का स्रोत। ऐसा यह जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का एक अद्भुत स्रोत है, और इस स्रोत के माध्यम से हम अपने भीतर में जो सूख गया है झरना, स्रोत पानी का होता है ना, झीर बोलते हैं इसको, तो वो झीर सूख गई है, उस भक्ति की झीर को वापस से गीला करना है तो भट्टामर को याद कर लो। भट्टामर के माध्यम से हम उस झीर को फिर से चालू कर देंगे तो हमारा स्रोत भी जल से अवगाहित हो जाएगा। प्रतिदिन एक एक काव्य के माध्यम से हम इस स्रोत के झीर को खोलते चले जा रहे हैं, खोलते चले जा रहे हैं। इसको जितना पढ़ें, जितना सुने, जितना सुनाएं और जितना अर्थ लगाएं, उतना ही नया 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 चिंतन उसमें से निकलता चला जाता है। कल से इसी भट्टामर की व्याख्यान माला में एक और कड़ी जुड़ी, और वो जुड़ी कुछ नहीं है, आचार्य मानतुंडी 8 जो है अष्ट प्रार्तिहारी होते हैं, जो भगवान की शोभा के चिन्ह होते हैं, उनको प्रार्तिहारी कहा जाता है। जैसे राजा महाराजा के आगे प्रतिहार किंकर के रूप में जो चलते हैं, इसी प्रकार से भगवान इनसे अलिप्त रहते हैं। भगवान को कोई इनसे मतलब नहीं रहता, वो तो धरती से भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। जब सबसे अलिप्त हो चुके, सब कुछ छोड़ दिए, तो इन छोटी मोटी वैभव से उनको क्या मतलब है। लेकिन कल जैसे मैंने कहा था, अशोक वृक्ष खुद भगवान के चरणों में आकर शोक रहित हो जाता है, भगवान को पाकर धन्य हो जाता है। आप ऐसा नहीं समझ लेना, जो तिर्यंच होते हैं उनको भी बहुत बड़ी मतलब यानी जो है ना, उनको खुशी होती है। एक नाम नहीं लूँगा, नेता हैं बहुत बड़े, और उन्होंने जो गजरत में हाथी चलते थे, उन हाथियों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन उससे ये पूछो कि हाथी के ऊपर जब श्री जी लेकर कोई बैठते हैं तो वो हाथी कितना प्रसन्न होता होगा। झूमते थे। आचार्य श्री जी के पास में हमने हीरा मोती नाम के 2 हाथी थे, और हमने झूमते हुए देखा है। तो इस प्रकार से आज इस चीज को, पहले जानवरों का पालन होता था, कोई भी जानवर हो या जानवर ही नहीं, कोई भी चीज हो, चाहे निर्जीव भी है, वो सजीव की बात छोड़ो आप, निर्जीव भी है, तो भी उसके ऊपर हमारी भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है। आप लोगों को एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना रहा हूं कि मुल्तान से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो मुल्तान से एक मंदिर आया जयपुर में, हम कई बार दर्शन किए, मुल्तानियों का मंदिर बोलते हैं उसको, आप लोगों ने नाम सुना होगा।
हवाई जहाज में जब ले जाने की बात आई उनके यात्रियों की, तो बोले हम तो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में इतने बड़े बड़े जिनबिंब जितने बड़े यहाँ विराजमान हैं ये भी साथ में जाएंगे। अब उस समय आदमियों को ले जाने के लिए हवाई जहाज नहीं, क्योंकि उस समय इतनी मारा मारी और हर आदमी पूरा का पूरा प्लेन पहले से ही बुक, तो कैसे उन मूर्तियों को लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन मूर्तियां तो हमारी जाएगी। भक्ति देखो कैसी होती है, मानतुंड आचार्य की बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे जब उन्होंने बात की, देखो हमारे भगवान हैं और हम इनकी आराधना करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग बैठे थे पहले सब लोग होते ही थे संवेदनशील, तो हाँ ठीक है आप लोग पूरी देख लिया, उनको जांच पड़ताल करके अंदर कर दिया। अंदर कर दिया तो जब वजन नापा गया तो इतना वजन कि वो विमान उठ ही नहीं पाएगा उन मूर्तियों को लेकर। तो बोले हम लोग बाद में चले जाएंगे, हमारा एक व्यक्ति चला जाएगा अभी इसमें। तो भी बोले इतने यात्री और यात्रियों क्या करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, उन मूर्तियों को विराजमान कर दिया, रख दिया गया और सारे यात्री भी बैठ गए। जब पायलट ने विमान उड़ाना शुरू किया तो उसको ऐसा लगा ही नहीं इस विमान में कोई बैठा हुआ है, उसको लग रहा है जैसे खाली विमान जा रहा है। बोलो, खाली विमान उड़ा रहा है। ये पायलट ने खुद ने बोला, जिसमें 300 की कैपेसिटी है तो 350 उसमें 300 यात्री बैठे हुए हैं, और उसके बाद में जो परिचारक वगैरह सब बैठे हुए हैं, और मूर्तियां जो पूरी की पूरी जो उस विमान में उन यात्रियों से भारी थी। लेकिन उन मूर्तियों के प्रताप से, उन प्रतिमाओं के प्रताप से निश्चित रूप से इतना तो अतिशय मानो कि वो विमान भी हवा की तरह उड़ के चला जा रहा है, जैसे आचार्य श्री जी ने बड़े बाबा को अपने उच्चासन पर विराजमान किया था कि फूल की तरह उठकर आ गए। जो सारा का सारा देश सशंकित था कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो छोटे बाबा और बड़े बाबा की बात हो चुकी है वही होगा। इसलिए विश्वास करो, विश्वास करने पर ही काम होगा। कल मैंने एक व्यक्ति को बोला, वो बोला महाराज जी मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ कहीं, तो मैंने उसको बोला भैया अभी बरसात का मौसम, हरी बहुत रहती है, अभी मत जाओ। नहीं माना। थोड़ी दूर गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में, वापस आ गया। मुझे आ गए, बोले नहीं वो गाड़ी में ही जो है ना खराब हो गई, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया और गाड़ी भी खराब हो गई। तो ये स्थिति होती है आदमी को, जब तक उसको हमने, हमारी भाव तो यही थे कि भैया अभी हरी घास में चलना अच्छा नहीं माना जाता, और आप पहाड़ पे चढ़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो वो हाँ हमारे यहाँ वंदना के लिए रास्ता बना रखा है ना, वहाँ जाओ। तो इस प्रकार से हमें भक्ति के माध्यम से, भक्ति में वो शक्ति है जो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट, आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। हम प्रतिदिन, कल मैंने बताया कि जिनको अनिद्रा के शिकारी हैं, जो डिप्रेशन के शिकारी हैं, जो अवसाद चिंता से ग्रस्त हैं, उनको 28 नंबर के काव्य का पाठ करो। और 28 नंबर के काव्य का पाठ नहीं, उसकी भावना, भाव कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट, आप 18 मिनट उसका आप उच्चारण पूर्वक भी कर सकते हैं, और उसको अंदर ही अंदर भावना भी उसकी कर सकते हैं। आप देखिए नींद क्यों नहीं आएगी आपको, नींद की गोली खाने वालों। लेकिन आप लोगों को गोली पर विश्वास है, भगवान की इस बात पर विश्वास नहीं, तो कैसे काम होगा। आज यही हो रहा है, आदमी इधर उधर के यानी जो है ना, हाँ ज्योतिषियों के चक्कर में आ जाएगा, हथकंडा चक्कर में आ जाएगा, लेकिन ये गंडा ताबीज के चक्कर में। लेकिन जो आचार्यों ने हमें शुद्ध पाठ भट्टामर का दिया है उसको कोई अपनाना नहीं चाहता है। जबलपुर में तो अखंड पाठ चलता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग इनको अपना कर अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। आज अपन आलस्य से दूर होने का मंत्र सीखते हैं। आलस्य कैसे दूर भगाया जा सकता है। सोए ही रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो आप उस आलस्य को यदि दूर भगाना चाहते हो तो आ जाइए। 29 नंबर का काव्य है जिसमें भगवान के सिंहासन
प्रातिहार्य का वर्णन किया है। इसको अपन उच्चारित करें उसके पहले 8 प्रातिहार्य के नाम, इतने सारे बालक पाठशाला के यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, तो 8 प्रातिहार्य कौन कौन से हैं बोलो सिरोज। हाँ, आप पूजा करते होंगे, पूजा में अंतिम में 2 लाइन बोलते हैं अपन, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर बामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। बोलते हो कि नहीं बोलते हो बोलो, याद आ गया? अब सबको याद आ गया, लेकिन बस वो स्पीड में बोल जाते हैं, शांतिनाथ मुर्सती होनारी सील, और उसको पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन कब बोली है। तो अशोक वृक्ष, दिव्य विटप पौपन की वर्षा, फिर पुष्प वर्षा, फिर दुंदुभि, सिंहासन, छत्र चवर भामंडल और दिव्य वाणी, ये 8 प्रातिहार्य भगवान के होते हैं। इन 8 प्रातिहार्यों में आज दूसरे प्रातिहार्य का वर्णन आचार्य मानतुंड स्वामी यहाँ पर हमको बता रहे हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम्, बिंबम वियत विलसन सुलता वितानम। बहुत सुंदर। तुंगोदयाद्रिशिर शिव सहस्र रश्मि, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, पहले संधि विच्छेद देख लें। मणि, मणिम और मयूख है ना, तो मणि और मयूख ये शब्द हैं। फिर उसके बाद में कनकावदातम, इसमें से कनक अलग है और अवदातम, कनक अवदातम संधि विच्छेद है। फिर यहाँ पर बिंबम तो ठीक है, वियत विलसत अंशु लता वितानम, ये इतने शब्द है इसमें। वियद विलसत अंशुलता वितानम अलग अलग हैं ये। फिर तुंगो दयाद्री, तो तुंगो दयाद्री, सिरसिव, इसमें निकलेगा सिरसी इव, सिरसी ह्रस्व शब्द है, छोटी ई की मात्रा है, लेकिन इव आके मिल गया, ई और ई मिलके समान सवर्णे दीर्घम भवती, दीर्घ हो जाता है। तो सिरसीव सहस्त्र रश्मि, ये एक शब्द है ना। अब अर्थ लगाते हैं अपन। मणि यानी रत्न, कई प्रकार की मणियां होती है, आपने देखा होगा। तो रत्नावा मणि लाल मणि होती है, और जिसको माणिक्य बोलते हैं, माणिक बोलते हैं। पुष्पाभा मणि होती है, पीले रंग की होती है। इंद्रनील मणि नीले रंग की होती है, और हरित मणि हरे रंग की होती है। इस प्रकार से रत्न होते हैं। तो रत्नों से जड़ित मयूख, रत्नों की जो किरण, रत्न होते हैं उनकी किरणें होती है। आप देखे होंगे कोई भी रोशनी होती है जैसे, तो उसकी किरणें निकलती है। जैसे सूरज है तो सूरज से किरणें निकलती है। शिखा विचित्रे, शिखा विचित्रे का मतलब होता है पंक्ति से शोभित, सिंहासने, सिंहासन पर, सप्तमी का एक वचन, सिंहासन पर, कनकावदातम, कनक अवदातम, सुवर्ण के समान। अवदातम का मतलब पीला भी होता है और अवदातम का मतलब सफेद भी होता है। तो यहाँ पर सोना कैसा होता है बोलो, और सूरज कैसा होता है, दोनों पीले होते हैं। पीला ले लेंगे, और स्वच्छता की दृष्टि से लेंगे तो भी ले सकते हो सफेद यानी स्वच्छ। तो बिल्कुल सुवर्ण के समान स्वच्छ और स्वर्ण के समान पीला। वपु यानी शरीर। तुंगोर दयाद्री, ऊंचे उदयाचल के शिखर पर, सिरसी यानी शिखर पर, सिर पर।
वियद विलसद, आकाश में, विलसद का मतलब आकाश, आकाश में आकाश से शोभित अंशुलता वितानम, किरण रूपी समूह वाले सहस्त्र रश्मि सूर्य के बिंबम, बिंब के समान इव विभ्राजते, सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। पूरा अर्थ एक बार फिर से देखें, अभी हम समझाते हैं आपको इसका प्रतीक अर्थ, बहुत अच्छा लगेगा कि रत्न की जो किरणें होती है उन पंक्तियों से शोभित सिंहासन, आप लोग आजकल क्या करते हो, रत्न तो मिलती नहीं तो एलईडी लाइट आती है, तो वो एलईडी लाइट की लाइटिंग कर देते हो, तो रत्न किरणों की पंक्तियों से शोभित सिंहासन पर स्वर्ण के समान शरीर वाले ऊंचे उद्याचल शिखर पर आकाश से शोभित किरणों के समूह जो है उस सूर्य बिंब के समान आप भगवान शोभायमान हो रहे हैं। सिंहासन है, वो सिंहासन चमकता हुआ है और ऊंचा है, विशाल है, उस पर कौन विराजमान है, भगवान। कौन विराजमान है, भगवान। भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं। एक बात बता दूं, कमलासर पर नहीं, जहां भी आया है सिंहासन का उल्लेख आया है, कमलासन का उल्लेख नहीं आया। ये कमलासन कहाँ से आ गए कोई पता नहीं। कमलासन का उल्लेख आया कहाँ पर, कमल का आसन बोलो, रखते जहाँ चरण वहीं रचते हैं देवता लोग, भट्टामर में आता है ना, अभी आएगा। तो कमल की रचना करते हैं जब विहार होता है, लेकिन जब धर्मोपदेश देते हैं, जब समोसरण की रचना होती है उस समय धर्मोपदेश देते हैं। तो धर्मोपदेश की रचना कहाँ, समोसरण में, और समोसरण में सिंहासन की रचना होती है, सिंहासन की रचना होती है, कमलासन की नहीं। ये आगम की एक यानी जो है टेक्निकल आपको बात बता रहा हूँ। अब लेकिन चल पड़ा है, तो चल पड़ा तो एक ने लगाया, दूसरे ने भी लगा दिया, और वो आज चल रहा है। लेकिन अपने यहाँ सिंहासन, तो वो विशाल सिंहासन होता है, उस पर विशाल श्री जी विराजमान है। श्री जी भी, आदिनाथ भगवान भी स्वर्ण रंग के थे, पीले रंग के, तो उनके आदिनाथ भगवान के जो है शरीर से भी किरणें फूट रही है, वो भी चमक रहे हैं और सिंहासन भी चमक रहा है। आप लोग देखें अभी, अब आप लोग प्रकृति के समीप रहते नहीं है ना, अब आज आप लोग आए हैं 52 गजा में, तो आप लोगों ने देखा होगा जब पहाड़ों को देखते हैं और पहाड़ों के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ रही है, अभी 2-3 दिन से सूरज नहीं था, आज सूरज खुला है, तो सूरज की किरणें और पहाड़ों का वो सौंदर्य दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और हमें लगता है वाह ये तो गजब की चीज़ है। उसी को देखने के लिए लोग कश्मीर और कहाँ कहाँ क्या ऊटी और दार्जिलिंग जैसे पर्वतों पर जाते हैं। लेकिन 52 गजा में उससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ अच्छे, और उन पहाड़ों के साथ में आप वह सौंदर्य का चित्रण कर सकते हैं। यहाँ भी कवि के द्वारा आचार्य मानतुंड स्वामी ने यही किया है कि सूरज और सूरज के माध्यम से जैसे वह किरणें उसकी सुशोभित होती है, वैसे ही भगवान सिंहासन से निकलती हुई मणियों की जो किरणें हैं वो चमक चारों तरफ फैल रही है। ऐसे आप शोभायमान हो रहे हैं। आपको देखने के माध्यम से हमारी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाती है। अब यहाँ पर अपन प्रतीक अर्थ लेते हैं। पहले तो मैंने बताया कि अगर आलस्य को दूर करना है तो आपके अंदर में जागृति आना जरूरी है। आप देखो लाइटिंग जो है ना, प्रकाश जो है वो हमारे अंदर में स्फूर्ति जागृति का प्रतीक होता है। ज्ञान वैसे तो आता ही है ज्ञान रूपी, तो ज्ञान के माध्यम से, तो यहाँ पर भी यही है कि स्फूर्ति, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है सिंहासन। सिंहासन काय का प्रतीक है, लिख लो, सिंहासन काय का प्रतीक है, स्फूर्ति, ऊर्जा और शक्ति। कैसे है, शेर को देखा आपने, शेर होता है ना, तो शेर
किस प्रकार से रहता है? आप लोगों ने देखा होगा, सिंहासन है, उस सिंहासन के नीचे दो शेर बने हुए रहते हैं और बिल्कुल बहुत मतलब मुंह फाड़े हुए रहते हैं जैसे, है ना, उनकी विकराल दाढ़, है ना। तो ये जो सिंहासन है, ये सिंहासन आपको महाराज जी, शेर तो क्रूरता का प्रतीक होता है। अरे भैया, वो क्रूरता का नहीं, सूरता का भी प्रतीक है। और क्रूरता है, लेकिन भगवान के चरणों में आकर शेर ने भी अपनी क्रूरता छोड़ दी और उनके नीचे विनीत भाव से बैठ गया। ऐसे भगवान की अर्चना हम करते हैं। समझ में आया? शेर भी अपनी क्रूरता और सूरता को दरकिनार करके बिल्कुल विनीत भाव में बैठ जाता है। अपन देखते भी हैं, वीतराग मुद्रा का यही कमाल होता है। शेर और गाय एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। मूठ माटी में, मैंने अभी जब मूठ माटी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई थी, उस समय शेर के कुछ विशेषताएं बताई थी। आज सिंहासन प्रातिहार्य की बात है, तो मूठ माटी में आचार्य श्री जी ने 7 विशेषताएं बताई। हाँ, थोड़ा देख लें। 7 विशेषताएं बताई जो शेर के अंदर होती है, और वो 7 विशेषताएं हम अपने जीवन में भी धारण करें, हम अपने जीवन में भी धारण करें, तब जाकर हम भी शेर जैसे। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मुनि महाराज जी की एक वृत्ति होती है, उसको कौन सी वृत्ति बोलते हैं? सिंह वृत्ति। तो क्या शेर जैसे हो जाते हैं क्या? बोलो। निर्भय होते हैं। शेर जो है वो निर्भयता का भी प्रतीक है, स्वाभिमान का भी प्रतीक है। यहाँ पर 7 विशेषताएं मूठ माटी में, या तो कहो तो उन पंक्तियों को हम पढ़ देते हैं जो पंक्तियाँ यहाँ पर है। आज के संदर्भ में बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, वे पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। कुंभ पर जो कुमार ने कुंभ बनाया, वो कुंभ पर सिंह और श्वान का चित्रण भी बिना बोले ही संदेश दे रहा है। दोनों की जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है। पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, गरज के बिना गरजता भी नहीं, और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं। शेर की सबसे पहली विशेषता क्या विशेषता है? कि शेर कभी भी पीछे से अटैक नहीं करेगा, जब भी वार करेगा तो सामने से चुनौती देगा। भारत की संस्कृति सामने से आक्रमण करने की है, पीठ पीछे से नहीं। पहले के राजा महाराजा होते थे, वो सब राजा महाराजा पहले सामने वाले को चुनौती देते थे कि या तो तू ये किला छोड़ दे, नहीं तो मेरे से युद्ध कर। हाँ ठीक है, प्रजा मेरी है और मैं प्रजा का रक्षण करूंगा, तुम पहले मेरे ऊपर वार कर, फिर मेरी प्रजा पर वार कर। और युद्ध के लिए वो चुनौती स्वीकार करता था। इस प्रकार से मूठ माटी में आचार्य श्री जी ने इन 7 विशेषताओं को यहाँ पर हमें बताया कि पहली विशेषता है, शेर कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करता, और कुत्ता पीछे से ही वार करता है। कुत्ते की प्रवृत्ति छोड़ो, शेर की प्रवृत्ति को अपनाओ। दूसरी विशेषता सिंहासन प्रातिहार्य का अपन उल्लेख कर रहे हैं कि सिंह गले में कभी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। सिंह के गले में आप कभी भी पट्टा डला हुआ नहीं देखेंगे, और कुत्ता गले में पट्टा डाल दे तो उसको आभूषण समझता है, अपनी शान समझता है, और पीछे पीछे जो उसको लेके जाता है, आप देखते होंगे सवेरे सवेरे घुमाने के लिए ले जाते हैं। शेर कभी बंधन को स्वीकार नहीं करता, सिंह कभी दीनहीन नहीं बनता। तीसरी विशेषता क्या है? सिंह कभी दीनहीन नहीं बनता, उसमें दीनता नहीं है। हाँ क्या बात है, जल्दी है क्या आज? अच्छा, सिंह कभी दीनहीन नहीं बनता है कि उसमें मतलब वो, जैसे भी मैंने बताया ना कि सिंह व्रति से महाराज जी निकलते हैं,
मतलब वो दीनहीन नहीं बनेंगे। अरे मैं 2 दिन से भूखा हूँ भैया, मुझे आहार नहीं मिला, अब क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो आपके सामने कोई मान लीजिए गलती भी हो गई तो हाँ चलो चलो चलता है हमारा। तो इस प्रकार से नहीं, शेर की तरह थोड़ा सा भी बिल्कुल शोधन करके आहार लेंगे, ये होती है। लेकिन कुत्ता एक ग्रास डाल दो, उसके बाद में दुम हिलाता फिरेगा आपके पीछे और जिंदगी भर आपका दीवाना बन जाएगा। लेकिन शेर में ऐसे नहीं। चौथी विशेषता जो समय सार में भी आई है कि शेर, कोई शेर पर ढेला मारे तो वो ढेले की तरफ नहीं दौड़ेगा। ढेला किधर से आया, गोली किधर से चलाई, उसको देखेगा, उसको समाप्त करने की तरफ दौड़ेगा गोली से। कुत्ते पर कोई ढेला मारे तो ढेले की ओर दौड़ेगा। निमित्त को मत देखो, उपादान को देखो। हम लोग कर्म की ओर नहीं देखते, हमारा अपना किया हुआ कर्म है, हम उसको देखते हैं जिसने ये कर्म करके हमें, अरे उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया। ये स्वानुवृत्ति है, सिंह वृत्ति नहीं। सिंह तो ये देता है, नहीं मैंने अपना कर्म किया है तो मुझे ये अपना फल मिल रहा है। इसके बाद में सिंह अपनी जाति से मिलकर रहता है, तभी तो उसको राजा बनाया जाता है। राजा प्रजा को लेकर चलता है। सिंह अपनी जाति से कभी विरोध नहीं रखता और कुत्ता अपनी जाति को देखते ही भौंकता है। सबसे पहले उसको, सबसे पहला अवगुण है ये। फिर उसके बाद में सिंह कभी पागल होते हुए सुना कि कोई शेर पागल हुआ है और कुत्ता, पागल कुत्ते ने काट लिया इसको, लगता है इसने, मतलब इंसान भी इधर उधर की बातें करने लगता है तो उसके लिए एक संबोधन दे दिया जाता है, लगता है इसको पागल कुत्ते ने काट लिया। भले ही काटा नहीं, लेकिन उसके लिए उपमा दे दी। और अंतिम 7वीं है, सिंह कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी विष्ठा का सेवन नहीं करेगा, जबकि कुत्ते को कुछ भी मिल जाए वो मल आदि का सेवन भी कर लेता है। और तो छोड़ो, जब उसको भूख लगती है तो कुतिया अपनी ही संतान का भक्षण भी कर लेती है। निश्चित रूप से ये 7 जो मैंने बताए, सिंह, पहला फिर से रिपीट करते हैं, सिंह कभी भी पीछे से वार नहीं करता। दूसरा, सिंह कभी भी दीनहीन नहीं होता। तीसरा, सिंह जो है वो कभी भी मतलब पट्टे यानी बंधन को स्वीकार नहीं करता। और चौथा है, सिंह अटैक करता है उस पर जिसने वार किया है ना। गोली कहाँ से आई, उससे नहीं, वो निमित्त की ओर नहीं, सिंह उपादान की ओर देखता है। सिंह कभी पागल नहीं होता, सिंह कभी अपनी जाति से भौंकता नहीं, जाति पर दहाड़ता नहीं या जाति से विरोध नहीं लेता। और सिंह कभी भी मल का सेवन नहीं करेगा, वह केवल अपने भोजन का ही, आहार का ही ग्रहण करेगा। इस प्रकार से ये सिंह वृत्ति से हमें शिक्षा लेना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में उन्नत आगे बढ़ सकते हैं। समय भी अपना हो रहा है तो सिंहासन से, आज सिंहासन प्रत्याहार के माध्यम से हम अपने जीवन को आलस्य से दूर रहने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए, ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ जीने के लिए हम इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन होता क्या है, हमारे पास में जो चीज़ है उसकी हम कीमत समझ नहीं पाते, अपने भीतर में है वो, और दूसरों के यहाँ जो है उसकी कीमत ज़्यादा अपन को लगती है और उसको खरीद के लाने की कोशिश भी भारत जैसा देश भी कर रहा है। लेकिन भारत के भीतर बहुत कुवत है, हमारे पास में ऐसा खजाना है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो जीवन को जीने से संबंधित हो, सब कुछ हमारे भीतर है, उसको अपन जीवन में उतारें। आपके पास में कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर दिए हैं आचार्यों ने, एक बहुत अच्छी चीज़, जीवन का कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हमें दिए हैं, बस उनको अपने जीवन रूपी जो कंप्यूटर है उस हार्डवेयर में फिट करने की आवश्यकता है। उन सॉफ्टवेयर को, वो टूल्स जो हैं
उनको हार्डवेयर के अंदर फिट करने की आवश्यकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे फिट करते हैं। इसका पद्यानुवाद लेते हैं। 29वां जो है काव्य का। मणिमुक्ता किरणों से चित्रित अद्भुत शोभित सिंहासन, कांतिमान कंचन सा दीप्ता, तिस पर तव कमनीय वदन, उदयाचल के तुंग शिखर से मानो सहस्त्र रश्मि वाला, किरण जाल फैला कर निकला हो करने को उजियाला। ऐसा लगता है मानो सर्वत्र उजाला करने के लिए प्रभु आपके इस सिंहासन प्रार्तिहार्य के। आप देखिए सिंहासन का, चाहे अपन शांति धारा करते हैं उसमें भी सिंहासन प्रार्तिहार्य है, अष्ट प्रार्तिहार्य का वर्णन है। चाहे अपन कोई पूजाएं शांति विधान आप देख लो उसमें भी अष्ट प्रार्तिहार्य का वर्णन आता है। अन्य अन्य जो पूजाएं हैं उनमें भी आता है। भक्तियां हैं, आचार्य भट्टी कल नंदीश्वर भट्टी की मैंने पंक्तियां बताई थी, उसमें भी अष्ट प्रार्तिहार्य का वर्णन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र उठा लो, उसमें भी अष्ट प्रार्तिहार्य का वर्णन है। इन 8 प्रार्तिहार्यों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है और उन 8 प्रार्तिहार्यों के साथ में 8 जो है मंत्र भी जुड़े हुए हैं। 8 जो बीजाक्षर मंत्र हैं उनका भी हमें ध्यान करना चाहिए। बंधु प्रवचन तो थोड़ी देर के लिए होता है और उसको सुनकर हम अमल भी करें। और आप लोग जान भी रहे हैं, कल भी कहा था कि बहुत ही अच्छा महाराज जी अष्ट प्रार्तिहार्य पर, यहाँ पर भले ही बड़वानी से या अन्य से कम लोग आ पाएँ, लेकिन आप लोग इस प्रवचन को अन्य तक भी पहुँचा सकते हो और उसका लाभ बहुत सारे लोगों को भी दे सकते हो। भगवान महावीर स्वामी ने 16.5% कमीशन बताया। क्यों? सिनोज वाले भैया, हाँ 16.5% मतलब 6वां हिस्सा आपके अकाउंट में आना है। तो इसलिए आप उसको आगे तक, ये आपकी व्यवस्था है। इस प्रकार से आप स्वयं भी स्वार्थी मत बनो। हमारे भगवान महावीर स्वामी कहते हैं स्वार्थी नहीं कि हमारा पेट भर गया तो बस बहुत है, नहीं, हमारा पेट भर गया तो उसको आगे तक भी हम उसको पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य, सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं। बोलो आगे आगे, आगे आगे अपनी अर्थी को मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य, सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य। पीछे पीछे दूर तक, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर यही अनित्य है, सृष्टि सारी देख ले पर यही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम। मतलब आप पर्यायों को देखेंगे तो अनित्य ही नजर आएगी। अभी जो हम आपके सामने नजर आ रहे हैं वो कल सुबह नजर नहीं आएंगे क्योंकि बदल चुके होंगे। तो इस प्रकार से पर्याय हमेशा अनित्य ही होती है, क्षण भंगुरी होती है, अविनश्वर नहीं होती, नश्वर ही होती है। लेकिन हम पर्यायों में भी उलझ जाते हैं और अपना सर्वस्व उसी में ही न्योछावर करते चले जाते हैं। जो शाश्वत है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है, और जो पर्याय है यानी जो द्रव्य है, द्रव्य है जीव,
जीव द्रव्य की पर्याय है। ये सब आपको नर नारकी, देव दानव, त्रियंच, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, अच्छा खराब, सुंदर कुरूप, ये सब पर्याय है। और उन ये पर्याय क्या है? बोलो, नित्य है क्या? अनित्य है। इसलिए इनमें मत उलझो। जो आज बहुत सुंदर नजर आ रहा है कल वो कुरूप हो सकता है, और जो आज कुरूप नजर आ रहा है कल अच्छा यानी जो है उसका रूप भी हो सकता है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य। अपनी अपनी अर्थी के अपनी अपनी आगे आगे अपनी के आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था। एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था। एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था। प्रतिदिन एक एक काव्य के माध्यम से एक एक प्रातिहार्य का या वट्टामर की श्लोक का अपन अर्थ करते चले जा रहे हैं। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना पूर्ण हो गया है। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।